हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं ऐसे टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गलतियां कर कर के सीखे हैं और जो मैंने अपने आस पड़ोस में लोगों को देखकर सीखे हैं और जो मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बनाते हैं और जिससे मुझे ना अपनाने में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि जो अपने एक्सपीरियंस से टिप्स आप सीखते हैं ना उस वो आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। और तो मेरा जो फर्स्ट टिप है ना फ्रेंड, वो है अलसी को लेकर। सर्दी में अलसी खाना बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे पंजाब में तो क्या अलसी की है ना पिन्नियाँ बनाई जाती हैं, तो मैं मीठा कम खाती हूँ, इस वजह से मैं पिन्नी नहीं खाती। तो ना ही मैंने कभी ट्राई की है बनाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसे रोस्ट करती हूँ। तो रोस्ट करने के बाद इसमें जो कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है। तो इसे ना आयरन की कढ़ाई में ऐसे है ना धीमी आंच पे रोस्ट करना है। और जब इसके ना जो दाने हैं वो पॉप हो जाए तो उसके बाद ये है ना मतलब रोस्ट हो जाता है अच्छे से। आपको कलर चेंज हो जाएगा, आपको देखने में ही पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता भी ये रोस्ट हुआ है कि नहीं, आप थोड़ा सा खा के देखिएगा, इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं रहता। और मुझे तो सच में ये इतनी टेस्टी लगती है ना, मैं बहुत ज़्यादा खा जाती हूँ। तो मैं अभी हस्बैंड भी लगे हैं खाने। इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप गूगल पे सर्च मार के देखिएगा, अलसी खानी चाहिए। तो जैसे मीठा वगैरह मैं नहीं खाती, मैं तो अलसी ऐसे ही खा लेती हूँ। नहीं तो पिन्नियाँ भी कई लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो यही है, बस इसे आयरन की कढ़ाई में अच्छे से रोस्ट कीजिएगा। तो ये देखिए धीमी आंच पे करेगा ना तो आपको ये देखिए दाने दिख रहे होंगे, पॉप हो रहे हैं। और इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप इस बार एक बार ट्राई करिएगा। तो जो सेकंड टिप है ना वो ब्लैंकेट को लेके है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो हैवी वाले ब्लैंकेट है ना ऐसे ऐसे फोल्ड करके ना अपने बेड के साइड पे रख देते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। और है ना जिन घरों में बच्चे होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मेरे बेटा है ना छोटा है, तो वो कुछ ना कुछ ब्लैंकेट पे गिरा देता है और ये इतना हैवी से ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो इसे ना फोल्ड करके बेड पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये देखिए मुझे ऐसे अच्छे भी नहीं लगते फोल्ड किए हुए। तो मैं जो है ना इसे ना ऐसे बैग में, ये ना ग्रोसरी जहाँ से लेती हूँ वहाँ से मुझे मिला है। तो ये तो मुझे फ्री में मिला है, अदरवाइज़ आप वैसे शॉप से पूछोगे तो 50 रुपीज़ में वो देते हैं। तो ये ब्लैंकेट इतना हैवी वाला ब्लैंकेट है ना, इसमें इजीली आ जाता है। इसी में इसकी फोल्डिंग थोड़े कम करके ना, तो ये देखिए ऐसे मैं इसे बैग में डाल दूंगी। और ये बैग का ये फ़ायदा, एक तो देखने में भी है ना बुरा नहीं लगता, और है ना इसकी जिप लग जाती है और डस्ट वगैरह भी नहीं जाती। और कोई बच्चा है ना हाथ वगैरह भी नहीं लगता। अगर हम बेड पे ऐसे ही रख देते हैं ना तो हाथ लगने से ना गंदे भी हो जाते हैं। और जिनके घर में स्टोरेज की दिक्कत है ना, तो सबसे बेस्ट ये चीज़ है सच में। जैसे मेरे मुझे है ना स्टोरेज की दिक्कत है कहीं, और इतना हैवी वाला बार बार बेड में रखना निकालना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और मुझे स्टोरेज के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सोचना पड़ता है। तो ये देखिए ये बैग में कितने सारे आ गए थे। छोटे वाले ब्लैंकेट भी मैं इसी में रख देती हूँ। तो ये देखिए इसमें है ना जो दो हैंडल दिए हुए हैं, उस उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसे है ना मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ बैग को। तो जब गर्मी आएगी तो मैं इसे मैं रख दूँगी बेड में। तो ये देखिए इसे चेयर के ऊपर रखता है, और सच में स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें डस्ट भी नहीं जाती, मेन बात यही है। तो जो नेक्स्ट टिप है वो यही है कि आप है ना सर्दियों में ना 2 ब्लैंकेट यूज़ कीजिएगा अपने बेड में ना, बेडरूम में। एक रीज़न तो यही है, जो हैवी वाला है ना वो आप है ना हो सके तो रात को जब ज़्यादा सर्दी होती है तभी यूज़ करनी चाहिए थी। मैं सुबह के टाइम है ना ये वाला ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ। इसका मुझे फ़ायदा ये लगता है, जैसे बच्चा अगर कुछ गिरा भी देना तो ये है ना नॉर्मली मशीन में धुल जाता है, इसे ड्रैकलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ना इसीलिए इसे सुबह मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। तो ऐसे आप 2 ब्लैंकेट यूज़ करिएगा। फोर्थ टिप है ना जो मेरी वो ये है, जैसे इतने हैवी हैवी जो ये कोट होते हैं ना, हम इसे है ना ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं, और जब निकालना होता है ना तो वो है ना इनकी शेप बिगड़ जाती है और देखने में नहीं अच्छे लगते। मेन चीज़ मुझे ये था देखने में चीज़ अच्छी लगे और आपके लिए ना कारगर हो। कोई भी हैक है ना, कोई भी टिप्स है वो है ना मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे है ना ज़्यादा दिक्कत ना हो किसी चीज़। तो मैं इसे ऐसे फोल्ड करती हूँ, दोनों बाजू अंदर करके, फिर इसकी कैप और इसका एक साइड ऐसे उठा के और इसका ना साइड चेंज करके दूसरी साइड यहाँ से खींच लेती हूँ ऐसे। तो ये ना आपको है ना पिल्लो की तरह बन जाता है, पिल्लो की तरह यूज़ कर, क्योंकि हमारे घर में ना सच में स्टोरेज की दिक्कत है। तो ये इतने बड़े बड़े हैवी हैवी तो मैं ना अलमीरा में रख ही नहीं पाती। अलमीरा में तो कपड़े आ जाते हैं, मेरी अलमीरा वैसे बहुत बड़ी है मगर फिर भी इतने हैवी वाले नहीं आते। तो मैं तो बेड में रखती हूँ है ना, इस वजह से। तो क्योंकि बच्चों के, हमारे मेरे हस्बैंड के इतने ऐसे ही हैवी हैवी वाले कोट है, तो मैं ना उसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ, ऐसे फोल्ड करके रख दी। तो ये स्लिपरी है, तो ऐसे भी कोट होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, ये वाटरप्रूफ होते हैं ना। तो मगर इसे थोड़ा सा टाइम लगता है इसे सेट करने में। सेट होने के बाद ना इसकी शेप भी वैसे ही हो जाएगी। बस आपको एडजस्ट करना है, कोई भी कॉर्नर अगर आपको लग रहा है भी इवन नहीं है, बस उसे एडजस्ट कर लीजिए। और इसे बेड में, अलमीरा में कहीं पे भी रखोगे ना, अगर एक उठाओगे तो दूसरे की है ना जो तय वो बोलते हैं फोल्ड किया होता है ना, वो नहीं है, इसकी शेप चेंज होगी। तो मुझे मेन चीज़ यही अच्छी लगती है। तो मैं बेड में ना इसे ऐसे रख देती हूँ या दूसरी जैसे जगह है उसी अकॉर्डिंग रख देती हूँ। तो इस वजह से मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये देखिए जी सबसे हैवी कोट है, ये मेरे हस्बैंड का है।
तो ये है ना, ऐसे कई लोग क्या अलमीरा में हैंग करते हैं ना, तो जब ऐसे हैंग करते हैं ना तो ये स्पेस भी बहुत लेती है। और है ना, जो जब हम अलमीरा खोलते हैं ना तो इसके जो है ना कोट की बाहें होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कभी कभी क्या होता है, अलमीरा का ना जब डोर लगाते तब फंस जाता है, तो कभी आर्म बाहर आ जाती है। तो सच में मेरे साथ ये बहुत पहले होता था। तो मैं तो क्या करती हूँ, जो इसकी है ना बाजू है ना, वो उसे ऐसे ना उल्टा कर लेती हूँ, इसकी जिप खोल के ऐसे उल्टा करके, तो इसे पूरा ना अंदर की तरफ कर लेते हैं। तो इसे मतलब इसे एडजस्ट करना है आपको अच्छे से, इसे मतलब सीधी की तरफ से लेके ऐसे उल्टा करके और ऐसे है ना सीधा नीचे कर देना है। इसका है ना एक फ़ायदा ये हो जाएगा, एक तो ये है ना जगह कम लेगा और देखने में इतनी अच्छी शेप आती है ना। तो मतलब जितने आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अलमीरा में आप जितने हैंग करते हो उससे 2 एक्स्ट्रा हैंग हो गया। अगर इस तरह से आप है ना, अगर अपने कोट को अच्छे से फोल्ड करके रखोगे, तो इसकी है ना जो शोल्डर है वो अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। कहीं पे लग रहा है अभी कोई सिलवट वगैरह पड़ रही है, तो अच्छे अच्छे से फोल्ड करने के बाद ये देखिए मैंने इसकी कैप भी अंदर कर दी, क्योंकि कैप वाला सेक्शन होता है ना, वो बहुत दिक्कत करता है। जब हम निकालते हैं कोट तो एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे एडजस्ट करने के बाद, तो ये इसका शेप देखिए कितना छोटा हो गया ना। तो मैं तो क्या दरवाजे के पीछे से हैंग करती हूँ, और ये बहुत बड़ा है, वीडियो में इतना दिख नहीं रहा और सच में ये बहुत बड़ा है। तो मुझे ये बेस्ट तरीका है ना लगता है, जो कोट वगैरह को ना अच्छे से हैंग करना हो, अगर कहीं रखना हो। तो नेक्स्ट टिप है ना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है सॉरी, हमारे घर में क्या है, सर्दियों में ना धूप नहीं आती, 2-3 फुट जगह पे ही धूप आती है, जिस वजह से हमारे कपड़े नहीं सूखते। तो मैं ना ऐसे रात को कपड़े धोती हूँ। रात को कपड़े धोने का फ़ायदा ये होता है, एक तो है ना कपड़े है ना हम स्टैंड पे अच्छे से डाल देते हैं, क्योंकि इस कपड़े डालने में भी कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती है ना। आप लोग समझते हैं कि जो काम करना आता है तो हम सोचते हैं बाद में डाल देंगे, तब क्या होता है धूप चली जाती है। तो मैं रात को ऐसे है ना कपड़े धोने के बाद मैं इसे ना स्टैंड पे ना पूरी रात के लिए ऐसे छोड़ के अंदर ऐसे रख देती हूँ, जिस वजह से क्या है, जब सुबह मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरा काम सिर्फ एक ही होता है, भी मुझे है ना ये स्टैंड सिर्फ बाहर लेके जाना है, जहाँ पे धूप आती है मैं वहीं पे रख देती हूँ। इसका मुझे फ़ायदा यही लगता है रात को कपड़े डालने का, क्योंकि हम फिर भी थोड़ा सा ना अनगैली कर ही जाते हैं, अभी नहीं बाद में डाल देंगे। तो ये देखिए सिर्फ इतनी जगह में धूप आती है सर्दियों में, गर्मियों में तो यहाँ तक धूप आती है। तो ये मुझे टिप मेरी सबसे बेस्ट है, क्योंकि सच में बहुत दिक्कत होती है। और नेक्स्ट टिप जो है वो है मक्की की रोटी को लेके है, क्योंकि मैंने देखा है ना, जैसे मुझे भी जब स्टार्टिंग में मक्की की रोटी बनानी नहीं आती थी और हमारे घर में सबको इतनी पसंद है, तो इसके लिए आपको ना गर्म पानी में ना अच्छे से है ना ये मक्की के आटे को गूंदना है, और जितना आप इसे है ना अच्छे से मसलोगे ना, मुक्की दोगे, उतना ही अच्छा ये बनेगा आटा, और उतनी अच्छी रोटी बनेगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा टिप है, मैं ना इसे है ना जब बेलना होता है ना, तो मैं गेहूं के आटे के साथ बेलती हूँ, मैं मक्की के आटे के साथ, या ऐसे पानी हाथ में नहीं बना पाती, मेरे हाथ में दर्द होने लग जाता है। तो इसमें टेस्ट में भी नहीं पता लगता है कि ये है ना गेहूं का आटा हुआ, सिर्फ गेहूं का आटा, तो वो तो है ना इसी चकलने पे ही रह जाता है। तो ये देखिए हल्के हाथों से बेलना है, मैंने वीडियो फास्ट की हुई है इसीलिए आपको लगेगा कि मैं जोर लगा के कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने बहुत हल्के हाथों से ना ये रोटी को बेला है, और इसे मतलब किनारी वगैरह नहीं टूटती है। तो जो मेरी तरह नए है ना, जिनको नहीं बनानी आती, वो ऐसे करके देखिएगा, और सच में ये बहुत बढ़िया रहती है, मुझे बहुत सही लगता है ऐसे। क्योंकि है ना रोटी, मक्की की रोटी अगर है ना सर्दियों में ना खाएं तो है ना अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए सरसों का साग, मक्की की रोटी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे आपको मेरे टिप्स। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए।